जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.1 और 3.1 से आगे भी जितने भी सारे चैप्टर हैं और पीछे भी उन सभी को समाप्त कर चुके हैं। इसको इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं कि ये जो चैप्टर का वीडियो जो मैंने बनाया था वो वीडियो फ्रीज हो चुका है। फ्रीज होने का मतलब है क्या कि लोगों के पास नहीं जा रहा है वीडियो। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये 3.1 को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आना तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। बाद में आप लोग भूल ही जाते हो, अभी लाइक कर देना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब क्या अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहां से देखो पहला कंडीशन लागू हुआ, ठीक है। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है आपको, है ना, यानी दर्शा देना है। तो सबसे पहले हम आफताब और आफताब की पुत्री की आयु हम मान लेंगे, क्योंकि मैथ तो है मान के ही चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले हम मान लेते हैं। यहाँ से लिख लो हल, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे बाबू, माना आफताब की आयु, आफताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, चलो हमने मान लिया x वर्ष, x वर्ष, ठीक है। अब आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की भैया पुत्री की आयु मान लेते हैं, पुत्री की आयु, चलो हम मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है, हमने मान लिया। अब कंडीशन पे आओ। शर्त एक यहाँ से था, यहाँ से पढ़ोगे यहाँ तक शर्त एक आता है। तो शर्त एक के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, शर्त एक के अकॉर्डिंग, ठीक है। शर्त एक कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, भैया 7 वर्ष पूर्व कहता है तो हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। जब भी कहे पूर्व तो कह देना, समझ जाना कि घटाना है। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु। तो भैया 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, पूर्व यानी समझो कि घटाना है, ठीक है, यानी पीछे। तो चलिए अगर बाद का है तो जोड़ना है, पूर्व का है तो घटाना, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो x और इसमें 7 वर्ष पूर्व कहता है तो घटा देंगे, यानी पीछे, पूर्व यानी पीछे। तो आफताब की आयु में से 7 वर्ष को हम घटा दिए, क्योंकि 7 वर्ष पीछे कह रहा था इसलिए हम घटा दिए। अब 7 वर्ष पूर्व जो है भैया आफताब की पुत्री की भी आयु होनी चाहिए, पुत्री की आयु, ठीक है, की आयु कितना, तो ये हो जाएगा भैया y माइनस के 7, ठीक है, वर्ष। तो ये हो गया पुत्री की आयु। अब कहता है 7 वर्ष पूर्व ये हो गया, तो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, कहता है ना 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे भैया, ये है आफताब की आयु यानी x माइनस के 7, ये आफताब की आयु, और ये है y माइनस के 7, ये है पुत्री की आयु। अब देखो भैया दोनों को बराबर करना है, तो 7 गुनी कह रहा है तो 7 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं आपको समझाऊं कि किसी के पास 2 रुपया है और किसी के पास 4 रुपया है, तो गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कम है उसी में ना हम 2 से गुना करेंगे, तब तो 2 दूनी 4 यानी कम वाले में। तो भैया यहाँ आफताब की आयु है, आफताब की पुत्री की आयु है। तो आफताब की आयु तो सिंपल सी बात है ज़्यादा होगा और आफताब की पुत्री की आयु कम होगा। तो कम वाले में हम क्या करेंगे, 7 गुनी कह रहा है तो 7 से हम गुना कर देंगे। चलो अब हम गुना कर देते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। x माइनस के 7 बराबर 7y, और माइनस के 7 से y में गुना करेंगे तो 7 7 49, करेक्ट ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, x तो x माइनस के 7y तो 7y बराबर, देखो प्लस का 7y पक्षांतर किए तो माइनस का 7y आ गया, ठीक है। इधर माइनस का 49 तो 49 और माइनस का 7 है ना, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 7 होगा।
अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस के 7y बराबर 49 है ना, आई प्लस के साथ है तो प्लस के साथ में से 49 को घटाएंगे तो कितना होगा माइनस के 42। ठीक है, ये हमारे पास आ गया समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 1 आ गया, समीकरण 1 रहने दो। अब हम क्या करेंगे भैया, शर्त 2 यहाँ से स्टार्ट होगा। कहता अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो 3 वर्ष बाद, अब फिर तो भैया आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद फिर, यानी शर्त 2 के अनुसार, शर्त 2। ठीक है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा भैया, 3 वर्ष बाद कह रहा है यानी जोड़ना है, आगे की बात कह रहा है, यानी x प्लस के 3 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस के 3, ये हो गया। अब कहता है एक है पुत्री है, एक है पिता, तो ये समझो कि ये पिता x प्लस के 3 और ये है पुत्री y प्लस के 3, दोनों को बराबर करना है तो किस में कितना से गुना करेंगे, तो 3 गुनी आयु का 3 गुनी, तो कम वाले में हम 3 से गुना करेंगे, तो लो 3 से गुना कर दिए कम वाले में और बराबर कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस के 3 बराबर में ये हो जाएगा 3y, गुना करेंगे तो अब प्लस के 3 3 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस का 3y पक्षांतर में माइनस के 3y और बराबर में देख लो प्लस का 3 है, ये तो 9 है तो 9 रहने दो, अब प्लस का 3 पक्षांतर में माइनस का 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये भैया x माइनस के 3y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस के 3y और बराबर में 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, ये समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा ये हमारे पास समीकरण 1 है, करेक्ट ना, और ये हमारे पास समीकरण 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से है ये, है ना। तो ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। अब ये तो हमने किस रूप में दर्शा दिया, तो बीजगणितीय रूप में दर्शा दिया इस समीकरण को। अब हम क्या करेंगे भैया, ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में हम बनाएंगे इसको। ठीक है, समीकरण 1 का, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, वो है भैया x माइनस के 7y और बराबर में माइनस के 42, करेक्ट ना। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, मिनिमम कम से कम तो भैया 2 आपको निकालना ही है। और इधर लेते हैं समीकरण 2 का, समीकरण 2 का, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस के 3y बराबर में 6 है तो 6 लेंगे। ठीक है, ये समीकरण 2 का, इसका भी हमें कोऑर्डिनेट क्या करना है, तो निकालना है। मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट और मैक्सिमम जितना निकाल लो, x और ये y, x और y की वैल्यू हमें निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान होता है निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे भैया, देख लो, हम मान पुट करेंगे एक जगह। ठीक है, सबसे पहले मान लो कि अगर x का मान हम 0 रखते हैं, तो x के जगह पे अगर 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू खत्म, तो बचेगा क्या, माइनस के 7y बराबर माइनस के 42, यही ना। देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, x के जगह पे हम मान लो कि 0 रख रहे हैं, तो माइनस के 7y और बराबर माइनस के 42 हो जाएगा। 0 का तो वैल्यू खत्म, इसको रखने के लिए अब जरूरत ही नहीं। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा करके हम ऐसी बना रहे हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, अब 7 7 6 42 कट गया, तो y की वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया, है ना। तो कहने का x का मान 0 तो y का मान 6 आया। कुछ भी रख सकते हो मान, बस एक समीकरण में एक ही जैसा मान हम नहीं रखते, यानी रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो रख दिए। अब y का मान हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, y का मान 0, जब y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान क्या था देख लेते हैं। x है तो x माइनस के 7, y के जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, बराबर माइनस के 42। ठीक है, सिंपल सी बात है, -7 से 0 में गुना करेंगे तो 0, और 0 का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं, तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर में बचेगा माइनस के 42, तो माइनस का 42 आ गया। ठीक है, ये 2 कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पर बताएंगे आपको।
अब इस समीकरण का देख लेते हैं। चलो x का मान हम 0 रख लेते हैं, तो y का मान क्या आता है? x का मान 0, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा माइनस के 3y बराबर में 6, क्योंकि x की जगह 0 तो कहानी खत्म, ये बच जाएगा। 3 से काटो, 3 दूनी 6, या फिर ऐसे रखो y बराबर 6 और माइनस के 3 गुना में तो बट्टा में, ठीक है। 3 दूनी 6 कट गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया? -2, तो -2 हम रखेंगे, ठीक है। आ गया ना हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एक और मान रखते हैं। अब y का मान हम 0 रख देते हैं। अगर y का मान हम 0 रखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान सिर्फ बचेगा 6। कैंसिल करके देख लेंगे, y के तो 0 से 3 में गुना करेंगे 0, तो इसका कहानी है खत्म, तो x के बराबर 6 सिर्फ आएगा। तो ये समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट, ये समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो भैया अब ग्राफीय रूप में बताएंगे। ये अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट। तो चलिए अब हम इसमें हम ग्राफीय रूप में इसको बहुत ही शानदार तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। देख लेना, माइनस में 42 है, उस हिसाब से ही अपना ये जो ड्रा कर लेना, ठीक है। तो मैं इधर ला के रखता हूँ इसको, ओके, बीचों बीच, कोई दिक्कत नहीं है, खींच लेता हूँ, आप लोग भी खींच लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हमने इसको खींच लिया, ओके। अब इधर खींचेंगे, ये देखो मैंने खींच लिया है ना, ड्रा कर लिया। अब हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास y, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या होता है, y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं y अक्ष, ओके, और ये हमारे पास x और इधर x अक्ष। अब देख लो, इधर जो भी होगा माइनस वाला, इधर जो भी होगा प्लस वाला, ऊपर सब प्लस और नीचे सब माइनस वाला होगा, है कि नहीं? आपने इसको समझ लिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो मान पुट करते हैं। x का मान 0 है और y का मान 6 है। देखो भैया, हम इसको देखो माइनस के 42 है, इस हिसाब से इसको हम 10 के अंतराल में लेंगे। ये हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 के अंतराल में ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40, है ना। इस तरीके से हम लेंगे। इधर क्या होगा, माइनस के 10, माइनस के 20, है ना, माइनस के 30, माइनस के 40, ओके। इस दो मोटी मोटी लाइन के बीचों बीच देखोगे तो छोटी छोटी 10 लाइन होती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। छोटी छोटी लाइन, ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा 10, 20, 30, ऐसे चलता रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का मान 0 तो y का मान 6। भैया x का मान 0, 0 यहीं पे रहेगा, y पर भी 0 और x का भी 0 यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो x का मान 0, y का मान 6 है, तो y ऊपर जाएगा, तो इसमें 10 मोटी मोटी लाइन होती है, 6 देखो, 5 यहाँ और ये यहाँ आ जाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आया वो हमारे पास आ गया 0 और 6, क्या आएगा 0 और 6। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 और 6, पॉइंट का नाम जो है 0 और 6, ठीक है, ये पॉइंट का नाम इस वाले का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे x का मान माइनस के 42 और y का मान 0 है। 0 यहाँ पे है और 42 किधर जाएगा, तो भाई माइनस वाला इधर चल रहा है, ठीक है। देख लो x का मान इधर माइनस का, तो यहाँ पे 0 है ही y की जगह पे, और x का मान -42, तो 10, 20, 30, 40, 40 और 2 42, तो एक ही है और यहाँ पे एक आएगा, ये 42 आ गया, ठीक है, ओके। 42, 40, 2 42। तो इस पॉइंट का हम नाम देंगे क्या भैया, इस पॉइंट का नाम देंगे माइनस के 42,0, माइनस के 42,0। और ये पॉइंट जो आया और ये पॉइंट, दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं यहाँ से। तो चलिए अब हम इसको खींच लेते हैं यहाँ से मिला करके, ठीक है, हमने खींच लिया, ओके। और ये किस समीकरण है, तो समीकरण 1 का है, समीकरण 1 का, ठीक है, राइट। अब आइए दूसरा समीकरण 2 में देखते हैं। x का मान 0 तो y का मान -2, x का मान 0 तो y का मान -2 है, तो y वाला माइनस इधर आएगा, 10, माइनस के 10 यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 10 इस पॉइंट पे, 10, 20 इस तरीके से माइनस चलता रहेगा। तो -2 कह रहा है ना, तो यहाँ से 1 और 2 मोटी मोटी लाइन के बीच में छोटी छोटी लाइन भी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है 0 और -2, ठीक है। इसका हम इधर लिख देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 0, -2। आगे देख लेते हैं, इस पॉइंट हो गया। आगे हमारे पास x का मान 6 तो y का मान 0, देखो y का मान 0 यहीं पे रहेगा, x का मान 6 है, ऊपर जाएगा हमारे पास, नहीं x के पद में है ना, x का मान 6 इधर आएगा। तो इधर देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6, ये पॉइंट आया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है भैया, 6,0, तो हम लिख देते हैं 6,0 इस पॉइंट का नाम, ठीक
ठीक है, 6,0। ओके, अब ये पॉइंट दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो आइए मिला देते हैं। तो ये मैंने मिला दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया। ये ग्राफीय रूप में इसको हम क्या किए, सॉल्व कर दिए। अब आइए, अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ज्यामितीय बोले तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है कि नहीं। तो इसमें 2 कंडीशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक है, हल। ओके, अब क्या करते हैं भैया, मान लेते हैं कि माना एक बल्ले की कीमत कितना रुपया है, तो x रुपया है, x रुपया। और एक गेंद की कीमत कितना, y रुपया हम मान लिए। ठीक है, अब बताइए, मैं आपसे पूछूं कि अगर एक बल्ला का कीमत 5 रुपया है, ठीक है, तो 2 बल्ले का कीमत कितना होगा, 5 दूनी 10, यानी गुना कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कहता है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। ठीक है, तो एक बल्ले की कीमत x रुपया है, तो 3 बल्ले की कीमत कितना होगा, 3x, यानी गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, है कि नहीं। अब प्लस में एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद की कीमत कितना होगा, 6y होगा। ठीक है, और दोनों को मिला करके कितना रुपया होता है, 3900 रुपये का होता है। तो 3900 रुपया रखेंगे। ठीक है, और ये शर्त 1 के अनुसार है। ठीक है, शर्त 1 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 3900 रुपया। अब ये हमारे पास इसमें समीकरण 1 हो गया, इसमें कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस के, देखो कॉमन लेने का मतलब जो कॉमन लेते हैं उससे उसमें भाग देते हैं। तो 3x में हम 3 कॉमन लिए हैं, 6y में दोनों मिला के 3 कॉमन है तो भाग देंगे। 3 से 3 में भाग देंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा कि x, तो x रख दिए। अब 3 से 6y में भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और y है तो y। ठीक है, बराबर में 3900, काटो 3 से, 13 तिहाई 39, 1300 से कटेगा तो x प्लस के 2y बराबर आ जाएगा 1300। ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं शर्त 2 के अनुसार। शर्त 2 के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। शर्त 2 कहता है क्या, देखो उसने एक और बल्ला देखो खरीदी। अब बाद में यहाँ से शर्त 2 स्टार्ट होता है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद। एक बल्ला है ना, तो भैया माना एक बल्ले की कीमत कितना, x ही है, तो हम लिखेंगे कि x। ठीक है, एक बल्ले की कीमत x, और उसने तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, तो यानी 3y, 3 गेंद हो गया। और दोनों को जोड़ करके कितना रुपया में खरीदते हैं, 1300 रुपया में, तो 1300 रुपया। ये समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 1 और ये हमारे पास समीकरण 2। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे मैंने 3 गेंद लिखा है, तो किसी बुक में जो पुराने वाले बुक है उसमें 2 गेंद दिया गया है, वो गलत है। ठीक है, 3 गेंद होगा यहाँ पे। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बीजगणितीय रूप में तो आ गया। अब ज्यामितीय रूप में हम व्यक्त करने के लिए, यानी ग्राफ पे बनाने के लिए सबसे पहले 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम सबसे पहले निकालते हैं समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट। बड़ा आसान है निकालना, देखिए ना, तुरंत निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, ये x है, ये y है। अब मान पुट करो मान लो कि x का मान अगर हम 0 रखते हैं, तो 0 का तो कहानी खत्म, तो बचेगा सिर्फ क्या, 2y बराबर में 1300। इसीलिए y बराबर क्या होगा, ये y है ना, 2y में गुना का संबंध है, y यहाँ रहेगा तो 2 क्या आ जाएगा बट्टा में, यानी 1300 के बट्टे में 2। तो इसको हम भाग देंगे, यानी काटेंगे तो 650 होगा। ठीक है, कितना होगा, 650, 2 से भाग देंगे तो ये आ गया। अब मान लो कि अगर हम y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0, तो x का मान क्या आएगा, जब y का मान 0 रख रहे थे तो गुना करेंगे तो कहानी खत्म, तो x का मान सिर्फ 1300 बचेगा। इसको सॉल्व करके देख लेना, 1300। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत।
नहीं हुआ। अब हम समीकरण 2 का निकाल, समीकरण हम 2 का देखते हैं, समीकरण भैया 2 का। तो समीकरण 2 में हम क्या देखेंगे, बना लेते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट। ये रहा कोऑर्डिनेट, ये एक्स और ये वाई। चलो मान पुट करते हैं। अगर हम वाई का मान कितना रख दें, वाई का मान रख देते हैं भैया, चलो 3 रख देते हैं। क्या रख दे, 3 नहीं 100 रखते, चलो मान लो 100 रख दिया। तो 100 से 3 में गुना करेंगे तो 300, तो ये प्लस का 300, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 300। 1300 में से 300 घटाएंगे तो 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मान पुट करेंगे। चलो y का मान अगर हम 0 रख देंगे तो ये कहानी खत्म। y का मान रख देंगे 0, y के जगह पे 0 रख देंगे तो x का मान क्या आएगा, देखो y में 3 से, y के जगह पे 0, 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0, तो x का मान आएगा 1300। क्या आ जाएगा, 1300। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय रूप में दर्शाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप मार सकते हो। चलो हम ग्राफ के रूप में ले जाते हैं। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, ये हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट है और इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लेना सभी प्लस में है, तो अपने हिसाब से इसको ग्राफ खींचना, क्योंकि सभी एडजस्ट करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इधर साइड से खींचते हैं। ओके, इस साइड से चलो खींचना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से हम खींच लेते हैं, ये मैंने खींच लिया। ओके, अब ये खींच लेने के बाद देख लेना, यहाँ से हम खींचते हैं इसको। ओके, ये रहा, मैंने खींच लिया इसको। अब नाम दे देते हैं। आपको पता है ऊपर हमारे पास क्या होता है, तो ऊपर होता है वाई और नीचे होता है वाई अक्ष। ठीक है, इधर हमारे पास x और इधर क्या होता है, x अक्ष। ओके, अब देखो इधर जो भी होगा प्लस का होगा। ठीक है, देखो संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस में ही लेना पड़ेगा। तो मतलब प्लस में तो ले रहे हैं, अंतराल में 100 का अंतराल हम रख रहे हैं। ठीक है, 100 का अंतराल यहाँ पे हो जाएगा 100। चलो हम पुट करते हैं, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा 100 के अंतराल में ले रहे हैं। ठीक है, देखो समीकरण 1 में है x का मान 1300, तो x का मान y का मान 0, y का मान 0 तो x का मान 1300, तो x इधर चलेगा और y तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 11, 12, 1300 यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया 1300, 0, ये हो जाएगा बिंदु का नाम 1300, 0, ये बिंदु आ गया। फिर है x का मान 0 तो y का मान 650, x का मान 0 यहीं पे, y का मान 650 प्लस का, तो प्लस ऊपर जाएगा, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 650 लेना है, तो यहाँ पे आएगा 650। ठीक है, 650, 600 के बाद 700 हो जाएगा, 600 700 के बीच में ना होगा, 650 यहाँ पे आएगा। तो इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं कितना, तो वो 0,650, 0,650, क्योंकि पहले x वाला लिखा जाता है, इसलिए हम पहले x वाले को लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये बिंदु को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलो खींचते हैं यहाँ से, ये मैंने खींच लिया। ठीक है, और ये जो हमारे पास है समीकरण 1 का है, ये हमारे पास समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं समीकरण 2 में, x का मान 1000 तो y का मान 100, x का मान 1000 तो इधर चलेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, ये रहा 1000, और x का मान 1000, y का मान 100, तो 100 ये रहेगा, y का मान ऊपर। ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे रख लो कि भैया इस बिंदु का नाम हो जाएगा 1000, 100,100, ओ सॉरी मैंने गलती मिला दिया, हाँ गलती मिला दिया भैया। ये y का मान 100, तो x का मान ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1000, तो भैया 1000 यहाँ, 100 यहाँ, तो ऊपर ना जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये बिंदु आएगा, क्योंकि यहाँ से ये चला, यहाँ से ये चला और यहाँ से ये चला, तो ऊपर यहाँ पे ना मिलेगा, तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 1000
100। ठीक है, इसको कैंसिल करो। अब आगे देखते हैं, x का मान 1300 तो y का, ये तो हो चुका है, हाँ वही x का मान 1300 तो y का मान क्या है 0। भैया x का मान 1300 यहाँ है और y का मान 0 यही है, यही बिंदु मिला, ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, यहाँ से मिला दो। ओके, चलो खींचते हैं, अब यहाँ से हम खींच लेते हैं, ये मैंने खींच लिया। ये देखो मैंने मिस्टेक कर दी, थोड़ा सा नीचे आता है ना, ये बिंदु पे ही मिलता ना तो आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ठीक कर लेना। तो ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपको। ओके, तो आपने सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास है समीकरण 2, समीकरण 2, राइट ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब आइए तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन की तरह है, यानी सेम है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये का है, चल नहीं रहा है, का है रे ससुरा, ये चलेगा। हल, माना 1 केजी सेब का मूल्य कितना, तो x रुपया, और 1 केजी, मान लो कि 1 केजी अंगूर है ना, हाँ अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया। तो शर्त 2 के अनुसार चलते हैं, शर्त 1 के अनुसार, 2 नहीं बाद में लेंगे 2। शर्त 1 कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। तो भैया 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना, 2x, और प्लस में 1 केजी का कितना है, y रुपया, तो ये हमारे पास y हो जाएगा, और दोनों मिलाकर के कितना रुपया का होता है, 160 रुपया का। ये समीकरण हो गया 1। क्या हो गया, समीकरण 1। आइए शर्त 2 के अनुसार चलते हैं, शर्त 2। ठीक है, शर्त 2 क्या कहता है, वही बात है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब का मूल्य, भैया 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, 4x होगा, और प्लस में 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, 2 केजी का 2y, और हो जाएगा कितना, 300 रुपया। इसमें हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और प्लस की ये हो जाएगा y, तो बराबर में बचेगा 300। काटो इसको, 150 दूना 300, 2x प्लस के y बराबर में हो जाएगा 150। ये समीकरण हो गया कितना, 1 नहीं 2। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, तो ज्यामितीय रूप में दर्शा दिए। ठीक है, ज्यामितीय नहीं सॉरी बीजगणितीय रूप में दर्शा दिए, है ना, बीजगणितीय रूप में दर्शा दिए। ज्यामितीय रूप में दर्शाने के लिए सबसे पहले हम 2 कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एगो का x एगो का y मान लेंगे, ये x है ये y है। ठीक है, अब मान पुट करेंगे। चलो अगर x के मान में हम 0 पुट कर देते हैं, x के जगह पे 0, तो 2 से 0 में गुना करेंगे तो कहानी खत्म, बचेगा y का मान हो जाएगा 160, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना होगा, y का मान 0, तो कहानी खत्म, बचेगा 2x बराबर में 160। तो 2 से काटेंगे, इसको गुना में रहेगा, तो ये हो जाएगा 80 दूना 160, 80 आ जाएगा। आप लोग कैलसी कर लेना। ठीक है, ये आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं इसमें, समीकरण 2 का, ये x ये y। तो समीकरण 2 का हमारे पास है इतना है। तो चलो एक का मान अगर हम y का मान 0 रख देंगे तो x का मान कितना आएगा, y का मान 0, तो कहानी खत्म, तो बचेगा 2x बराबर में 150। तो 2 से काटेंगे 150 को, 75 दूना कितना 150, तो ये 75 आ जाएगा, करेक्ट ना। अगर हम फिर x का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो ये कहानी खत्म। तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हमारे पास आ जाएगा 150। x के मान अगर हम 0, तो कहानी खत्म, इसका गुना करेंगे तो बचेगा y का मान 150।
ये आ जाएगा। अब इस सब को हम क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में बताएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए अब ग्राफ के रूप में हम सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ओके, ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, ग्राफ के रूप में सॉल्व करेंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम सबसे पहले ग्राफ खींच लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, ग्राफ खींच लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे भैया, जिस हिसाब से देख रहे हैं अंक, उस हिसाब से हमें 20 के अंतराल में लेना होगा, ठीक है। तो चलिए 20 के अंतराल में हम पुट करेंगे। ओके, जैसे कि ये 20 रहेगा, 40 रहेगा, 60 रहेगा, इस तरीके से, है ना। तो समीकरण 1 में क्या था, x का मान 80 तो y का मान 0, x का मान 80 तो y का मान 0। ऊपर सारे के सारे ये x रहेंगे, ये हमारे पास, और सॉरी क्या मैं कर रहा हूँ, ये ऊपर सारे के सारे y रहेंगे, ये हमारे पास x रहेंगे, और नीचे माइनस का y, और इधर जो भी रहेगा वो माइनस का x रहेगा, ठीक है। तो माइनस वाला तो है नहीं, इसके लिए हमें लेने की जरूरत नहीं है। x का मान 80, y का मान 0, x का मान 80 है और y का मान 0, तो 0 यहीं पे रहेगा। अब 80 देखते हैं, 20 का 20, 40, 20 का 60, 20 का 80 यहाँ पे मिलेगा, और इसका नाम पड़ जाएगा 80,0। ये बिंदु आ गया। फिर है x का मान 0 और y का मान 160, x का मान 0 और y का मान 160, तो 0 तो यहीं पे रहेगा, y का मान 160। ऊपर चलेंगे, 20 का 20, 20 40, 20 60, 20 का 80, 20 25, 20 85, 20 40 और 20 160, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 160, यहाँ पे आएगा। ओके, तो इस बिंदु का नाम जो पड़ जाएगा भैया, वो हमारे पास y का मान है 160 हो जाएगा, और x का मान 0, तो ये हो जाएगा 0,160, है ना। अब ये बिंदु को आपस में हम क्या करेंगे, तो मिला देंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम मिला देते हैं, तो ये मैंने मिला दिया। ये हमारे पास समीकरण 1 था, तो ये हमारे पास समीकरण 1 हम लिख देते हैं, ठीक है। अब ये मिलाने के बाद अब यहाँ से देख लो समीकरण 2 की ओर चलते हैं। x का मान 0, y का मान 150, है ना। x का मान है 0, तो 0 यहीं पर रहेगा, y का मान 150, तो 150 भैया यहाँ पे आया 160 है, तो 150 क्या है, क्योंकि 20 के अंतराल में है ना। ये है 140 और ये है 160, इन दोनों का आधा बीच में है ना जाएगा, तो यहाँ पे आएगा। ओके, 160, क्योंकि ये हमको लेना है 150, तो ये 160 है, और ये हमारे पास कितना है, तो इस बिंदु का नाम दे देते, ये हमारे पास 150 आ गया, है कि नहीं। तो x का मान 0, y का मान 150, तो 0 और 150, तो इसका नाम दे देते हैं 0,150, 150 ये आ गया इस बिंदु पे, ठीक है। अब आगे हमारे पास x का मान 75, तो y का मान 0, 75 देना है। देखो 20 के अंदर 20 का 20, 40, 20 23 60, 60 और 10 70 और 5 75, है ना। तो इसके बीचों बीच में आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से मैंने खींच दिया, यहाँ पे 0, 75, 150 और ये बिंदु इन दोनों को मिला दिया, ठीक है।